अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमारात की आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट स्कीना इकबाल। सबसे पहले इरा हेडलाइंस। दुबई में नया ट्रैकलेस ट्राम मेट्रो से मुंसलिक होगा, ट्रैफिक दबाव में कमी लाएगा। दुबई हुकाम की वार्निंग, डीप फेक वीडियो से जाली सरमायाकारी और झूठे मनाजिर के जरिए अवाम को गुमराह किया जा सकता है। यूएई में वर्क परमिट दरख्वास्तों के लिए AI सिस्टम आई मुतारिफ, इंसानी मुदाखलत में बड़ी कमी। अबू ज़हबी का जायद नेशनल म्यूजियम 3 दिसंबर को खुलेगा, टिकटों की फरोख्त शुरू। क्या यूएई अगले माह इराक को शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर सकता है? यूएई में रहायशियों ने आवारा जानवरों को बचाकर इन्हें खानदान का हिस्सा बना लिया। शारजा ने किराएदारी के अमल को चंद मिनटों में मुकम्मल करने वाला नया डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराया। दुबई में दीवा का नया AI सिस्टम सार्फिन की पानी बिजली के इस्तेमाल का मुआवजा पड़ोसियों से करेगा। यूएई में गैर कानूनी तौर पर काम करने वाला तालीमी अदारा बंद, मुतअद्दिद संगीन खिलाफ वर्जियों पर जुर्माना। दुबई में सोने की कीमत 510 दिरहम फी ग्राम तक पहुंच गई। 24 कैरात सोना एक हफ्ते में 25 दिरहम से ज्यादा महंगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक खुदकार ट्रैकलेस ट्राम सिस्टम का जामिया मुतालिया अगले साल के वस्त या 2026 की पहली सामाही तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये नया खुदकार और माहौल दोस्त बरकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुबई मेट्रो से मुंसलिक होगा और बढ़ती आबादी के पेश नज़र सड़कों पर ट्रैफिक दबाव कम करने में अहम किरदार अदा करेगा। RTA के रेलवे डिपार्टमेंट के डायरेक्टर दाऊदुल रेस के मुताबिक ये मंसूबा दुबई के 2030 तक 25% स्मार्ट और ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्ट के हदफ की सिमत एक बड़ा कदम है। यूएई के वजीर बराए मसनूई जहानत, डिजिटल मईशियत और रिमोट वर्क एप्लीकेशंस उमर सुल्तान उल उलमा ने खबरदार किया है कि ऑनलाइन फैलने वाली डीप फेक वीडियोस लोगों के फैसलों को मुतासिर कर रही है, जिनमें जाली मनाजर जैसे बिल्लियों का रीछ से लड़ना या झूठी सरमायाकारी की पेशकश शामिल हैं। इन्होंने कहा कि डीप फेक टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही है और इस चैलेंज से निपटने के लिए आलमी सतह पर इक़दामात की ज़रूरत है। अलबत्ता जिम्मेदारी से इस्तेमाल होने पर AI से तैयार करदा औतार अवामी मकामात पर चेहरों की शनाख्त छुपाने के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। वज़ारत इंसानी वसाइल व अमाराती कारी ने आई नामी नया मसनूई जहानत से चलने वाला सिस्टम मुतारिफ कराया है, जो वर्क परमिट दरख्वास्तों की जांच और मंजूरी के अमल को खुदकार बनाता है। ये निज़ाम पासपोर्ट, तस्वीर और तालीमी असनाद जैसे दस्तावेज़ात की दुरुस्तगी और असलियत खुदकार तौर पर चेक करता है, जिससे मंजूरी का अमल तेज और गलतियों में नुमाया कमी आएगी। इंसानी मुदाखलत सिर्फ गैर मामूली केसेस में की जाएगी। अबू ज़हबी के सादियात कल्चरल डिस्ट्रिक्ट में वाक़िया जायद नेशनल म्यूजियम 3 दिसंबर 2025 को अवाम के लिए खोला जाएगा। हकाम के मुताबिक ये म्यूजियम मुत्तहिदा अरब इमारात के बानी शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के वज़न और विरसे को खराज तहसीन पेश करता है। ये म्यूज़ियम यूएई की तारीख, सकाफती शनाख्त, तालीम और मीरास से मुतल्लिक नुमाइशों पर मुश्तमिल होगा। अबू ज़हबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक इस म्यूज़ियम का इफ्तिताह इमारत को आलमी सकाफती मरकज़ के तौर पर मज़ीद मजबूत बनाएगा। कतर के खिलाफ शिकस्त के बावजूद यूएई की वर्ल्ड कप 2026 में शमूलियत की उम्मीदें बरकरार हैं। कोच कासिम ओलारियो की क़यादत में टीम अगले माह 5वें राउंड के प्ले ऑफ में 2 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज में इराक का मुकाबला करेगी। पहला मैच 13 नवंबर को यूएई में, जबकि दूसरा मैच 18 नवंबर को इराक में खेला जाएगा। इन दोनों मैचों के फातिहा को बैनुल बरे-आज़मी प्ले ऑफ में जगह मिलेगी, जहाँ से वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने का हतमी मौका हासिल होगा। दुबई की रहायशी ने सड़क पर एक बीमार कबूतर पाया, जिसे इन्होंने इलाज के बाद घर लाकर बोट्स का नाम दिया। 2 साल बाद वही कबूतर अब इनके अपार्टमेंट में महफूज जिंदगी गुजार रहा है, परवाजें करता है, हफ्ते में 3 बार नहाता है और इसका अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। यूएई में ऐसे कई रहायशी आवारा जानवरों को पनाह देकर इन्हें खानदान का हिस्सा बना रहे हैं, जो मुल्क में जानवरों के लिए बढ़ती हमदर्दी की अक्कासी करता है। शारजा में नए घर में मुंतकिल होना अब एक क्लिक का काम बन गया है। सीवा म्यूनसिपैलिटी, रॉयल एस्टेट रजिस्ट्रेशन और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के दरमियान डिजिटल इंतज़ाम ने किराएदारी के अमल को आसान और तेज़ बना दिया है। 2022 से 2024 के दरमियान इस मुतहिद निज़ाम से हुकूमत और शहरियों को मजमूई तौर पर 250 मिलियन दिरहम की बचत और 12 लाख वर्क आवर्स में कमी हासिल हुई, जिससे रहायशी खदमात को मौसर और जदीद बनाया गया।
دبئی الیکٹریسٹی واٹر اتھارٹی نے اسمارٹ لیونگ پروگرام 1.5 کا نیا ویژن متعارف کرایا ہے جو مصنوعی ذہانت کی مدد سے صارف کے بجلی اور پانی کے استعمال کا موازنہ پڑوسیوں سے کرے گا۔ یہ نظام ذاتی نوعیت کی تجاویز اور سفارشات فراہم کرے گا تاکہ صارفین اپنے استعمال کو کم کر سکیں۔ وزارت اعلیٰ تعلیم و سائنسی تحقیق نے غیر لائسنس یافتہ تربیتی مرکز کو سنگین خلاف ورزیوں کے باعث بند کر دیا اور اس پر جرمانہ عائد کیا ہے۔ ادارے کے منتظمین کو غیر قانونی تعلیمی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دبئی میں سونے کی قیمت میں مسلسل چوتھے دن اضافہ ہوا۔ جمعرات کو 24 کیرات سونا 510 درہم فی گرام کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ہفتے کے آغاز سے اب تک 24 کیرات سونا 25.75 درہم مہنگا ہو چکا ہے، جبکہ 22 کیرات کی قیمت 472.25 درہم فی گرام ہو گئی ہے۔